Okay, बच्चों, your next topic is electric field lines and its properties. इसे हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप बोल दीजिए या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है बच्चों? अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर किसी रीजन में किसी चार्ज का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम वहाँ पे अगर प्रेजेंट है तो हमें दिखता तो है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए पिक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पिक्चर रिप्रेजेंटेशन होता है उस पिक्चर रिप्रेजेंटेशन को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. क्लियर बच्चों? बट फिजिक्स के तरीके से हम थोड़े अलग तरीके से इसको डिफाइन करेंगे. ये हाउ कैन वी डिफाइन? सुनिए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज ए पाथ. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज ए पाथ थ्रू विच द पॉजिटिव चार्ज मूव इफ इट इज फ्री टू डू सो. जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है एक पाथ होता है, या तो ये पाथ स्ट्रेट हो सकता है या तो ये पाथ कर्व हो सकता है. तो इट इज ए स्ट्रेट पाथ और कर्व पाथ थ्रू विच पॉजिटिव चार्ज मूव if it is free to do so. Clear बच्चों? It is a path through which एक पाथ होता है. पाथ कैसा होगा? या तो पाथ स्ट्रेट होगा या तो पाथ कर्व होगा. राइट? क्लियर बच्चों? तो कैसे डिफाइन करोगे? इट्स ए पाथ स्ट्रेट और कर्व थ्रू विच पॉजिटिव चार्ज मूव इफ इट इज फ्री टू डू सो. क्लियर बच्चों? ओके. नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज. अब एक एक प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे. डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. अब क्या प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बच्चों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आते हैं 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का. थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. अब देखिए प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी, कम टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इफ वी ड्रॉ ए टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इस पॉइंट पे हम एक टैंजेंट हमने ऐसे ड्रॉ किया. ये टैंजेंट हमने क्या किया? एक टैंजेंट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया. तो टैंजेंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. मींस अगर किसी पॉइंट पे आपको अगर मान लो इस पॉइंट पे मान लो मुझे क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना. इस पॉइंट में व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो क्या करोगे आप? टैंजेंट आप ऐसे ड्रॉ करोगे. तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी चिल्ड्रन. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा? इफ वी ड्रॉ ए टैंजेंट एट एनी पॉइंट, if we draw a tangent at any point on electric field lines it give the direction of electric field at that point. Clear बच्चों? first point is clear to you. second point, second जो property, second property है two electric field lines never intersect with each other. दो electric field lines कभी भी आपस में intersect नहीं होता है. two electric field lines never intersect with each other. ऐसे कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे मान लीजिए इट्स फील्ड लाइंस E1 एंड इट्स E2. टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर. कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट में ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करता है बच्चों. क्यों नहीं करता है? क्यों कि अगर मान लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो क्या करेंगे? आप दो टैंजेंट ड्रॉ करोगे. इस कर्व के ऊपर एक टैंजेंट होगा और यहाँ पे एक टैंजेंट होगा बच्चों. तो एक ही पॉइंट में दो टैंजेंट हो गए T1 एंड T2. ये एक डायरेक्शन को बता रहा है और ये एक डायरेक्शन को बता रहा है. तो एक ही पॉइंट में, एक ही पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है बच्चों. ठीक है? तो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर, सेकंड प्रॉपर्टी ध्यान सुनिएगा. टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर. कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं. व्हाई? अगर कोई पूछे कि व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, तो सिंपली आप बोलोगे इफ वी ड्रॉ ए टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन it give two different direction at a point which is not possible. एक ही पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन नहीं हो सकता. दैट मीन्स दे नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं हो सकता. क्लियर बच्चों? सेकंड पॉइंट, सेकंड प्रॉपर्टी आई थिंक इट्स क्लियर टू यू. थर्ड प्रॉपर्टी, तीसरा जो प्रॉपर्टी है,
हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमर्ज आउट फ्रॉम पॉजिटिव एंड सबमर्ज एट नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज इमर्ज आउट फ्रॉम पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव से बाहर इमर्ज होता है, एंड सबमर्ज एट नेगेटिव, इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव, सबमर्ज एट नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज इमर्ज आउट, यहां से देखिए आप, इमर्ज आउट फ्रॉम पॉजिटिव एंड सबमर्ज एट नेगेटिव। क्लियर बच्चों कि इलेक्ट्रिक थर्ड प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है it always emerge out from positive and submerge at negative, means पॉजिटिव से हमेशा बाहर आता है और नेगेटिव में क्या होता है, अंदर की तरफ जाता है। इट इमर्ज आउट फ्रॉम पॉजिटिव, सबमर्ज एट नेगेटिव। क्लियर बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। कम टू द फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर पास थ्रू कंडक्टर। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर पास थ्रू कंडक्टर, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कंडक्टर से पास नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, एक कंडक्टर को प्लेस कर दिया। कंडक्टर, जैसे मैंने यहाँ पे कंडक्टर को प्लेस किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये कंडक्टर है बच्चों, इट्स ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर पास थ्रू कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है ये कभी भी कंडक्टर से पास नहीं होता, इट नेवर पास थ्रू कंडक्टर। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर पास थ्रू कंडक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है इट नेवर पास थ्रू कंडक्टर, ये कभी भी कंडक्टर से पास नहीं करता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर पास। अगर मैं तुमसे पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर पास थ्रू कंडक्टर, तो आप सिंपली बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल टू जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ नहीं है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, जीरो। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है इट नेवर पास थ्रू कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी कंडक्टर के अंदर से पास नहीं करता, इट नेवर पास थ्रू कंडक्टर। Why? Because electric field inside the conductor is equal to zero. Now come to the fifth property. Children, your fifth property of electric field line is electric field line always perpendicular to the conductor. हमेशा जो electric field lines जो होता है it is always normal to the conductor. जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अगर कोई चार्ज कंडक्टर है, ऐसा ये चार्ज कंडक्टर हमारे पास इस तरीके से, हमारे पास मान लीजिए कि ये चार्ज कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टर। हमेशा कंडक्टर का जो है ये नॉर्मल होगा, कंडक्टर के ऊपर ऐसे नॉर्मली एक्ट करता है, ये सही। कभी भी ऐसे पॉसिबिलिटीज नहीं है कि ये कंडक्टर है मान लीजिए और इसके ऊपर ऐसे चार्ज हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये कभी भी कंडक्टर के ऊपर ऐसे नहीं हो सकता है। मतलब हमेशा सरफेस पे जो है 90 डिग्री पे होना चाहिए, यहाँ पे नॉर्मली होना चाहिए, ये नॉर्मली होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो सरफेस पे हमेशा जो है ये 90 डिग्री पे एक्ट करती है, तो ऑलवेज एक्टेड नॉर्मल टू द सरफेस, राइट। तो बच्चों याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज एक्टेड नॉर्मल टू द कंडक्टर। अगर कोई चार्ज कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके ऊपर हमेशा नॉर्मली ऐसे एक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सिक्स्थ प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं, रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज है, पास है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे स्ट्रांग होगा। और if the electric field lines are far apart, that means the electric field is weak. जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज के लिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके लिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ड्रॉ करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से बनेगा,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बच्चों देखिए कि चार्ज के पास लाइंस के बीच का जो गैप है, गैप ये कम है, और ये देखिए यहाँ पे गैप ज्यादा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट ए है और यहाँ पे मैंने बनाया पॉइंट बी, वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर, तो मैंने अभी बताया इस प्रॉपर्टी में कि द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो रिलेटिव क्लोजनेस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, इट गिव द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ द लाइंस आर क्लोज, अगर लाइंस पास पास है तो वहां पे फील्ड ज्यादा होता है। तो ए पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। तो याद रखिएगा बच्चों, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ द लाइंस आर क्लोज, more electric field, if the lines are far apart, less electric field। तो A पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा क्योंकि लाइंस नजदीक है, और B पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कम होगा क्योंकि यहाँ पे लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है, जो गैप है, इट इज मोर। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म ए क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है, सेवेंथ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म ए क्लोज्ड लूप, मींस ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम प्लस से स्टार्ट हुआ, माइनस तक गया, एंड देन अगेन माइनस टू प्लस, नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। ये याद रखिएगा बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। ये कभी भी लूप नहीं फॉर्म करता है कि प्लस टू माइनस अगेन माइनस टू प्लस, इट नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। ये कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं फॉर्म करता। इसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। Next property, come to the next property children. Next property is electric field line is a continuous curve। जो electric field line जो होता है, it is a continuous curve in a charge free region। अगर कहीं चार्ज फ्री रीजन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए कंटिन्यूअस कर्व। कंटिन्यूअस कर्व मतलब एंडलेस कर्व। जैसे मान लीजिए बच्चों, मैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मैंने बताया, तो इसका अगर मान लीजिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर मान लीजिए ड्रॉ करना है, तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, तो मैं पूछूं एंड कहाँ पे हो? इन्फिनिटी। एंड्स एट इन्फिनिटी मतलब इट इज ए कंटिन्यूअस कर्व, राइट बच्चों? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए कंटिन्यूअस कर्व इन ए चार्ज फ्री रीजन। आई थिंक क्लियर टू यू बच्चों?